नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी आज की सार्थक चर्चा में या यूं कह लीजिए कि आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ खास होने वाला है। खासकर सनातन संस्कृति और संस्कार में आस्था रखने वाले उन सनातनियों के लिए खास होने वाला है जो आज भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो वाकई है किसकी। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अरविंद राजपूत जी भाई साहब हैं, जो जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं और स्ट्रॉन्ग भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सनातन और संस्कृति और संस्कार की जहां बात होती है वहां भाई साहब का नाम ना लिया जाए ये हो नहीं सकता। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में भाई साहब आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। नमस्कार युगम जी। सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, जिस प्रकार से आज के समय में यूं कह लीजिए वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ती जा रही है, सनातनियों का कहना है कि वो जो जमीन है वो हमारी है, ये एक फर्जी दावा है, इसको लेकर आपका क्या विचार है? इसको लेकर तो मेरा ये विचार है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, क्रांतिकारियों के दम पर, किसी भी केवल यानी कि बिना खड़क बिना ढाल के नहीं हुआ, क्रांतिकारियों की गूंज के साथ जब ये आवाज़ आई और भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय एक ऐसी भी घटना घटी कि जिससे जो हम हजारों साल से लड़े थे, लेकिन उस समय हम एकदम इस तरीके से अपने आप को हमने ये माना कि क्या हो गया, भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और पाकिस्तान के रूप में जो है विधर्मियों को तो दूसरा पूरा देश दे दिया गया। उसके बाद होना ये चाहिए था कि जितनी भी जनसंख्या थी पूरी वहाँ जाती और जो हिंदुओं का ये भूमि है, एक इंची भूमि है ये केवल हिंदुओं के लिए ही बची थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों में बहुत सारे पाप किए, उनमें सबसे बड़ा पाप उसने यही किया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर मुस्लिमों के लिए, अरे भाई धर्मनिरपेक्ष देश में कौन सा अलग अलग किसी के लिए हो सकता है अलग धर्म के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम से मुसलमानों के लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी। और इसमें बिल्कुल मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये कोई भी फर्जी बोर्ड नहीं है, ये भूमाफिया नहीं है। और जैसा कि अभी आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, तो क्या कांग्रेस इनमें सहभागिता थी? क्या कांग्रेस की इनमें भूमिका रही? ये कांग्रेस की पूरी तरह सहभागिता थी, उसकी सह पर ही सारा काम हुआ। आज 9 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि, यानी आज बात करें तो रेलवे और सेना के पास सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। अगर वो कल को मेरे मकान पर दावा कर देता कि ये जमीन मेरी है, तो मेरे पास कोई भी अपना ऐसा उसे झूठा करने का मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं झूठा कर पाऊं। इस तरह का कानून कांग्रेस ने बनाया और सारा जो ये अधिकार थे ये मुस्लिमों को दिया, इन जिहादियों को दिया। और इन्होंने क्या किया, इस कानून के दायरे में आकर सारी जो जमीन हड़पनी शुरू कर दी। और आज मैं बात करूं तो दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर केवल 4 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो वैध रूप से हैं, और आज आप देख लीजिए कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में, वो सारे के सारे अवैध हैं। और इन जो कब्रिस्तान है इनके अंदर मान लीजिए जो अवैध है, अगर किसी को मार के काट के बलात्कार करके भी डाल दे जाए तो कोई वहां देखने वाला नहीं है। बिल्कुल। अब आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, आपकी सरकार आ चुकी है, और आप जिनको समर्थन करते हैं उनकी सरकार आ चुकी है। आप क्या मानते हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हुए, यमुना को सफाई करने के जो वादे हुए वो पूरे होंगे? वो सारे वादे पूरे होंगे। और वादे आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं सरकार बने हुए, और हम परिवर्तन धीरे धीरे देखेंगे। क्योंकि कांग्रेस 10 साल से तो यहाँ भी दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं थी, और केंद्र में भी 14 के बाद यही, उससे पहला इतना जो विशाला और इतना कैंसर युक्त हमारे देश को कर दिया गया कि इसका सही होने में इसे समय लग रहा है। बिल्कुल। लव जिहाद के केस अगर आप देखेंगे एक समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि एक समय हुआ करता था जब इसका नामो निशान नहीं था, लेकिन आज आने वाले समय में ये केस लगातार अपनी बढ़ोतरी के तरफ है। इस पर आपके क्या विचार? इसमें ये कहा जाएगा कि जो ये एजेंटे के साथ काम हो रहा है, विदेशों से बाहर से पैसा मिलता है कि जो भी सनातनियों की बेटियां हैं आप उन पर नजर डालिए, गलत नजर डालिए और उन्हें इस तरीके से प्रभावित कीजिए और उनसे विवाह करिए। बहुत सारे केस ऐसे सामने आए जिसमें हिंदू जो बेटी है, जो बहन है, वो अपनी इच्छा से बोल रही है, माँ बाप के मुंह पर तमाचा मारकर जा रही है कि मुझे जाना है। इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती उनकी कि वो इस तरह का एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा अब्दुल सबसे अलग है, मेरा अब्दुल बहुत प्यारा है, मेरा अब्दुल मुझे बहुत प्यार करेगा। लेकिन जब अब्दुल की हकीकत वो नहीं जानती, वो ये नहीं जानती कि अब्दुल क्या क्या खाता है, अब्दुल क्या करता है, अब्दुल की क्या सोच है। लेकिन अब्दुल इस तरीके से ऐसा वातावरण बनाता है, अच्छी गाड़ी लेकर आता है, अच्छे परफ्यूम लेकर आता है और अपने आप को दिखावे में, जिससे कि एक बहुत ही जो 16, 15, 16, 17 साल की जो छोटी छोटी बेटियां हैं वो इनके झांसे में आ जाती हैं। लेकिन जब उन्हें अकल आती है उस समय बहुत देर हो चुकी होती है
और हम देखें कि बहुत दूर नहीं, हमारे आसपास हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर दूसरी तीसरी गली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है। नहीं, जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार? इसके लिए जिम्मेदार हम कहें तो हमारा समाज भी है कि हमें अपनी बेटियों को उस तरह जागरूक करना चाहिए, हम उनका ध्यान रखें। जैसे स्वतंत्रता के नाम पर इतना भी हम उन्हें ना छोड़ दें खुला कि वो इस तरह के एक जाल में, एक जंजाल में फंस जाए और फिर वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि एक बार जाने के बाद जीवन बर्बाद हो जाता है। हम देख रहे हैं कि कितनी बेटियों को, कितनी लड़कियों को सूटकेस में बंद करके या उन्हें कत्ल कर दिया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है और इसे रोका जाना चाहिए। आपने लड़कियों को सूटकेस की बात की, तो अभी फिलहाल में नीले ड्रम की बात हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मेरठ की ये घटना जिसने देश को स्तब्ध कर दिया, लोग ये सोच रहे हैं कि शादी करें उससे पहले नापें तोलें फिर बोलें शादी करेंगे, या क्या करें मतलब? हाँ, ये तो है कि इस तरह का जैसे चल रहा है इस समय समाज के अंदर, तो एक कहीं ना कहीं पतन आया है। तो उस सब चीजों को देखने की आवश्यकता है कि ये पतन क्यों आ रहा है और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। जैसा कि इस विषय में ये भी कहा गया है कि ये भी विवाह हुआ था वो माता पिता की कहीं मर्जी से नहीं था। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि सबको आज़ादी है जी, समाज बदल चुका है और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कहीं भी कुछ कर लेना, तो ये गलत है। माता पिता और अनुभवी होते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें अनुभव के आधार पर चीज़ें बताते हैं। तो जो हमारी परंपरा थी कि हम माता पिता की इच्छा से उनकी आज्ञा के अनुसार विवाह करें, अगर ऐसा करेंगे तो मैं मानता हूँ इस तरह की घटनाएं बहुत कम होंगी, होंगी नहीं। बिल्कुल, आप प्रेम विवाह के खिलाफ हैं? नहीं, मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर माता पिता भी उसमें रजामंदी हो जाए, उनसे भी बातचीत की जाए, ऐसा नहीं कि हम उन्हें अंधेरे में रखें, उन्हें कुछ बताया नहीं, घर से भाग जाएं, तो वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हमारे शुभचिंतक हैं और मैं सभी दुनिया जानते हैं कि माता पिता से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। लव इन रिलेशनशिप ये भी बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, ये इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही गलत है और ये हमारा अगर इस तरह का जो है समाज का पूरी तरह से पतन है और इसमें कोई जिम्मेदारी तय नहीं करते, ठीक है। और इस तरह से पहले साथ रहते हैं और बाद में एक दूसरे पर की रेप का, बलात्कार का, इस तरह के भी केस चल रहे हैं, दूसरे अधिकारियों को लड़ाई चल रही है। तो ये बहुत गलत है और इससे समाज में जितनी जल्दी हो जाए उसे रोका जाना चाहिए। बिल्कुल। सनातन संस्कृति और संस्कार के आप अद्भुत संवाहक हैं, प्रखर मुखर वक्ता हैं, और आपकी कविताएं आखिर कौन नहीं सुनता आपके सोशल मीडिया पर, आपके भजन कौन नहीं सुनता। अभी आपका एक बहुत जल्दी में ही एक भजन रिलीज होने वाला है, अगर उसकी दो पंक्तियां हमारे दर्शकों के सामने रखें। हाँ, तो ये भजन आज ही, बल्कि आज ही हाँ, जो मैंने रिलीज करने वाला हूँ जी। माता के नवरात्र चल रहे हैं तो माता के लिए दो पंक्ति इसमें हैं। जपूं तेरे नाम की माला, मेरी माँ भवानी ज्वाला, जपूं तेरे नाम की माला, हेरी मैया मैं तो जल चढ़ाऊं, जल लेने को मैया घाट को जाऊं, मुझे रोके ना, हो मुझे रोके ना घाट वाला, मेरी माँ भवानी ज्वाला, जपूं तेरे नाम की। और मेरा भजन एक सिंपल शब्दों के साथ है, अच्छा, लेकिन किस जो यूट्यूब चैनल पर आने वाला है एक बार? ये AKR स्टूडियो पर आने वाला है। जी। और इसमें मैंने ये बताया है कि जब माता का हम नाम लेते हैं तो हर काम निर्विघ्न होता है, कोई आपको रोकता नहीं है, सब आपको कहते हैं आइए आइए। तो इस भजन का यही सार है इसके अंदर, आप इसे AKR स्टूडियो पर सुन सकते हैं। बिल्कुल। जहां आप एक और ये कह रहे हैं कि आप माला जप रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप मुस्लिमों के लिए भाला लेकर खड़े हैं, तो फिर कहाँ ये तालमेल कहाँ है? क्योंकि ये तालमेल ऐसे कि हम शिवा के लाडले, बंदा बहादुर के सपूत, जालिमों से हम लड़े, इतिहास है जिंदा सबूत। और जब हम जंग में होते हैं तो फौलाद होते हैं, लेकिन जब हम अमन में होते हैं तो हम बिल्कुल फूल की तरह होते हैं। तो अगर देश पर कोई आंच आएगी तो जो माला जपने वाले हाथ हैं वो तलवार पकड़ने से, तलवार चलाने से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आपने वीर शिवाजी की बात की, तो अभी देश में एक बड़ा गर्म मुद्दा है, यूं कह लीजिए कि बड़ा वायरल भी है। औरंगजेब की कब्र का समर्थन करने वाले आज भी भारत में जिंदा है, क्यों और कैसे? वो इसलिए है कि वो उन्हें अब्बा मानते हैं औरंगजेब को, जबकि औरंगजेब एक लुटेरा था और उसने हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को केवल नष्ट करने का काम किया। जो उसके पक्ष में कुछ लोग तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और तब भी उनकी पराजय हुई थी और आज भी उनकी पराजय होगी। नहीं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, कौन इनको शरण दे रहा है ऐसे लोगों को? ऐसी जो भी इस तरह की राजनीति, जो गंदी राजनीति है, राजनीति के कुछ लोग, विपक्षी दल इनका जो साथ दे रहा है, ये बहुत गलत है। और इस तरह के जिस तरह की घटना अगर हो रही है औरंगजेब को साथ देने वालों की, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।
बिल्कुल। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। आपका परिचय करें तो आप कवि, गायक, प्रोफेसर, टीचर और एक अच्छे प्रचारक, और अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो एक अच्छे सनातनी। अगर कोई कविता आपके स्मरण में आए हमारे दर्शकों के लिए। मैंने बेटी के लिए अभी, पहले बेटों की दशा कुछ और थी, लेकिन आज जब से मोदी जी आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, तो काफी बेटों की दशा में सुधार आया। लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कुछ लोग बेटी और बेटियों में फर्क करते हैं, तो उनके लिए मेरी ये कविता है कि छोड़ जाएगी जब साथ दुनिया, तुझसे रिश्ता निभाएगी बेटी, दर्द देंगे तुझे जब चहेते, तेरा मरहम बन जाएगी बेटी। तो बेटियों के लिए कविता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बेटी या बेटों में फर्क करता हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए ज्यादा मेरी कविता है। बिल्कुल। मुझे लगता है भाई साहब आपने माला से भाला तक और सनातन संस्कृति से लेकर संस्कार तक इन कम शब्दों में बहुत कुछ बयां किया। कोई ऐसा संदेश जो युग्मपथ के दर्शकों को आप बताना चाहें, या एक ऐसा संदेश जिससे उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके? मैं उनके लिए यही कहूंगा कि अपने किसी भी लक्ष्य को तय करें और अपने आप पर पूरा विश्वास रखें कि हम इस काम को कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सकारात्मक अपने मन को बना के रखें, तो कोई भी वो मंजिल नहीं जो हम पा ना सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर अरविंद राजपूत जी भाई साहब को आप सुन रहे थे, जो सनातन स्ट्रॉन्ग भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, और अगर कहें तो एक अच्छे गायक और कवि भी हैं, सनातन के रक्षक भी हैं और भक्षकों का विनाश करने वाले भी हैं। ऐसे तमाम वक्ताओं को सुनने के लिए आप युग्मपथ से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।